अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के ASP.NET MVC वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कंट्रोलर की, और पहले दिन से हम बात करेंगे MVC के तीन पार्ट्स हैं। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। कंट्रोलर पार्ट हमने देख लिया कि किस तरीके से अपने कंट्रोलर ऐड करने, इसमें सारे रूल्स, लॉजिक वगैरह आपने जो भी कंट्रोल करने वाली वो लगानी। अब व्यू है। व्यू बेसिकली आपकी वो HTML की डॉक्यूमेंट होती है जो आपने जनरेट करनी है। In this section, you are going to modify the Hello World controller class to use view template files to cleanly encapsulate the process of generating HTML response to a client. यानी एक बेहतर तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो रही है उसको आपने HTML फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करना है। हो सकता है वो आपकी वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं, आपकी कुछ और इंफॉर्मेशन है, लाइक दिस। You will create a view template file. आपने एक टेम्पलेट फाइल बनानी है using the Razor View Engine. Razor based view template have a .cs HTML. CS से मुराद C#. अगर आप VB में बनाएंगे तो VB HTML होगी. And provide an elegant way to create HTML output using C#. Razor minimizes the number of characters and keystroke required when writing a view template and enable a fast fluid coding workflow. Razor ने कम से कम कोडिंग में आपका ज्यादा से ज्यादा काम करना। Currently the index file जो अभी हमने बनाई है, अभी उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जो अभी एक कंट्रोलर जो था हमारा in string with the message that is hard coded in the controller class. अभी hard coded की बात है कि हमने उसी कंट्रोल के अंदर ही वहां पे रख दिया है। हमने अब नहीं चाहते हम इसको मॉडिफाई करें। हम चाहते हैं कि चेंज द इंडेक्स मेथड टू रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फॉलोइंग कोड। अब पहले मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, अब आप एग्जांपल जैसे हमने की है आप देखेंगे तो हमने ये हेलो वर्ल्ड वाली जो थी इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं और मैं इसके अंदर इसको वापस जो है वो लेके आ रहा हूं पब्लिक एक्शन स्क्रिप्ट। एक्शन क्या नाम दिया हुआ हमने इसका, सॉरी एक्शन रिजल्ट, और इसके आगे हमने इंडेक्स दिया और हमने इसके अंदर क्या दिया जी, रिटर्न व्यू। व्यू कहां चला जाएगा, जो आपका इसी कंट्रोलर का एक हेलो वर्ल्ड का आपने कंट्रोल का व्यू बनाया ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये उसकी तरफ रिटर्न हो जाएगा, यानी पासिंग आउट फ्रॉम द कंट्रोलर टू द व्यू शेप। द इंडेक्स मेथड अबव यूजेस अ व्यू टेम्पलेट टू जनरेट एन HTML रिस्पॉन्स टू द ब्राउज़र। जो ब्राउजर के अंदर दिखना है वो कंट्रोलर में नहीं दिखना बल्कि व्यू में दिखना है। कंट्रोलर मेथड आल्सो नोन एज अ एक्शन मेथड, जो कंट्रोलर है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, सच एज द इंडेक्स मेथड अबव जनरली रिटर्न एन एक्शन रिजल्ट और अ क्लास ड्राइव फ्रॉम द एक्शन रिजल्ट। अब हमने MVC विद व्यू पेज विद लेआउट रेजोर, आप देखेंगे तो नीचे ऐड हमने करना है, जैसे ये आ गए हेलो, मिनिमाइज कर दें जी ऐप स्टार्ट को। आपने जो बनाई थी हेलो वर्ल्ड उस पर राइट क्लिक करें, अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, क्लिक करेंगे खाली है ना फोल्डर आपका, उधर से देखें, राइट क्लिक करें, ऐड करें। अब यहां पे आपने ऐड करने के बाद जैसे यहां पे आप नीचे आएंगे तो ऐड, फिर आपने MVC 5 पेज व्यू विद लेआउट रेजोर, मैं भी यही करने जा रहा हूं। ऐड, ये नीचे आके देखें यहां पे ऐड करो, व्यू के ऊपर क्लिक करो, हेलो वर्ल्ड पे ऐड करो और नीचे आओ MVC 5 पेज विद रेजोर। आपने इसका नाम क्या रखेंगे, जिस तरह हमारी एप्लीकेशन एक चला रहा हूं मैं तो बेहतर है कि आप भी इसे कहें, इसका नाम हमने इंडेक्स रख दिया क्योंकि हमने रिटर्न वहां से करना है। अब आपके सामने चार नई चीजें खुल जाएंगी। layout.cs HTML पहले हमने बात कर ली, C# HTML से बराबर, और इसका एक साइन होता है वो ऐड, ये जो ऐट द रेट साइन है ना वो हर एक के साथ है। ये प्रोजेक्ट फोल्डर और प्रोजेक्ट लेआउट। अब यहाँ पे आपकी 2 3 4 बनी हुई हैं, जैसे layout.cs HTML, login partial.cs HTML, ये आपके मुख्तलिफ फाइल्स हैं। इन द सिलेक्ट
layout page dialog underscore layout dot chtml and click OK। आप इसको क्लिक OK कर दें और OK करने के बाद आप देखेंगे कि एक फाइल जो है CSHTML की वो आ जाएगी और आप सामने ये वाला पेज आ जाएगा। जिस तरह से डॉलर लेस देन का साइन और फिर क्वेश्चन मार्क डालते हैं PHP, ठीक है। यहाँ पे ASP.NET की जो फाइल होगी उसका निशान एट द रेट का साइन होगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स होंगी और ये पीले रंग में नजर आ रही है और इसके अंदर आपकी लेआउट ऊपर पूरी बनी हुई आएगी। एक्शन रिजल्ट लिखो ना आगे, हाँ आगे इंडेक्स। जब आप इसको करेंगे index.cshtml की भी एक फाइल बन जाएगी। ये कि मैं फाइल खोल रहा हूँ, ये फाइल मेरे सामने खुल गई है। अब हमने उसके अंदर ये फॉलोइंग कोड लिखना है, व्यू बैक डॉट टाइटल इज इक्वल टू इंडेक्स। यानी आप चाहते हैं, अगर आपने देखेंगे तो हर एक का टाइटल पेज अगर आपके पास आ रहा हो तो वो कैसे आना, जैसे ये ऊपर लिखा था ना होम पेज, ठीक है। यानी जो भी पेज का नाम आपने रखा है वो आ जाए तो उसके लिए आपने एक लाइन की कमांड लिखनी है। वो ये लाइन की कमांड है व्यू बैक डॉट टाइटल, ये हम लिख रहे हैं। अब इसी तरह से आप ये एट द रेट डालें और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। इसके अंदर आप डालें व्यू बैक, जिस तरह हमने डाला हुआ है व्यू बैक डॉट, मुझे क्यों नहीं आ रहा, मिस्टेक है, हाँ सॉरी। ये भी एक चीज को नोट करें, ये एट द रेट साइन के बाद अगली ब्रैकेट्स पे नहीं जाना बल्कि फॉरन ब्रैकेट साथ में होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये एरर आ जाएगा। पीला निशान अगर खत्म हो रहा है तो उसका मतलब यही है कि आपका नहीं आ रहा। व्यू बैक, हाथ से जबरदस्ती नहीं करना, डॉट व्यू बैक डॉट टाइटल इज इक्वल टू इंडेक्स लाइक दिस। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने एक जहां आपने ASP.NET की कोडिंग करनी है वहां एट द रेट का साइन डालना है। बताया आपने जो भी है वो ऑटोमेटिकली आपने HTML की कोडिंग करनी है, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। ये जैसे मैं H2 दे रहा हूँ, हेलो वेलकम डार एजुकेशन वेलकम यू, जो भी आपके PHP कोड्स हैं। आप जैसे मैं PHP का लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्री एजुकेशन टू ऑल इन उर्दू, वी बिलीव दैट द लैंग्वेज will not hinder in your success। ये हमने एक पैराग्राफ सा लिख लिया, एक H2 की कमांड लिख ली, ये हमारे पास कंफर्म हो गया। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक द इंडेक्स डॉट CSHTML फाइल एंड सेलेक्ट व्यू इन ब्राउजर, व्यू इन ब्राउजर, व्यू इन पेज इंस्पेक्टर। जब आप इसे करेंगे तो अब मैं इसको यहां से राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर गूगल क्रोम पे जा रहा हूं। जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है, कलर डाल लें आप, CSS करें, वट एवर, ये आपका मसला। ये देखिए मेरा पेज आ गया, ऊपर से सारा लेआउट वैसी की वैसी है, पेज मेरा बन गया। आपका यहाँ तक मैं इसको रोकता हूँ। अगर अब हम देखें तो इट्स लुक प्रीटी गुड,
However, notice that the browser title bar show indexmyasp.net जो हमारी अपने मुताबिक आ रही है application, and the big link on the top of the page says application name. अगर आप इसको चला के देखते हैं, जैसे कि अभी हम इसको रन एक दफ़ा फिर करते हैं, लेट्स सपोज इंडेक्स है और इसको हम व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नेम आ रहा है और नीचे फिर डायरेक्ट एजुकेशन जो भी है वो इसको आ रही है। एप्लीकेशन नेम, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मॉल यू मेक योर ब्राउजर विंडो, यू माइट नीड टू क्लिक द 3 बार्स एट द अपर साइड, वो है होम, अबाउट, कंटैक्ट, रजिस्टर एंड लॉग। चेंजिंग व्यूज एंड लेआउट पेजेस, अब हमने लेआउट पेजेस को भी चेंज करना है। फर्स्ट यू वांट टू चेंज द एप्लीकेशन नेम, सबसे पहले तो वो जो आ रहा है ना यहाँ पे, इसको हम डायरेक्ट एजुकेशन रखना चाह रहे हैं। दैट टेक्स्ट इज कॉमन टू एवरी पेज, और ये हर एक पेज पे आएगा। आपका लोगो है, आपका कोई चीज भी है, वो यहाँ आना। इम्प्लीमेंटेड ओनली इन वन प्लेस, और अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझे, एक जगह पे इस्तेमाल करेंगे एंड देन द थ्रू आउट इट विल बी चेंजेस इवन थ्रू इट अपीयर्स ऑन एवरी पेज इन द एप्लीकेशन। हर पेज पे आएगा, 10,000 पेजेस भी होते हैं, लेकिन आपकी वर्किंग जो है वो एक ही पेज पे आपको नजर आएगी। जिस तरह कि ये IT एजुकेशन फॉर ऑल इन उर्दू जिसे है। The solution explorer and open the layout.cshtml file. This file is called the layout page and it's the shared folder that all other pages use. और वो कहाँ पे है, वो _layout.cshtml, वो आपकी शेयर फोल्डर के अंदर आएगी। आप शेयर फोल्डर का नीचे कर लें और फिर शेयर फोल्डर को ओपन करें। यहाँ पे होगी एक layout_cshtml, आप देखेंगे कि ये ऊपर आ रहा है। अब सबसे ऊपर, अब इसको पढ़ने से पहले ये फाइल सारी बनी हुई है, हम इस फाइल तक पहुंच गए हैं, फाइल हमारी ये आ चुकी है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट टेम्पलेट, आप यहाँ पे अपना जो नाम है वो चेंज कर दें। जैसे मैं myasp.net एप्लीकेशन को चेंज करके मैं डायरेक्ट एजुकेशन फॉर ऑल इन उर्दू, इसको मैं सेव कर लूंगा। अब मैं एक दफ़ा इसको दोबारा चलाना चाहता हूं ताकि आप साथ साथ में इसको व्यू भी करते जाएंगे। अब हमारे ये साथ में ये सारी चीजें कैसे चेंज हो। ब्रैकेट्स का खास तौर पे ध्यान रखा करें, ये किस तरीके से आपकी इंप्लीमेंट हो रही है। आपने इसको सेव किया, अच्छा अभी देखें कि हमने इसको किया लेकिन हमारी वो नाम चेंज नहीं हुआ। क्यों हुआ, अभी हम इसको आपके हवाले से और डिस्कशन करें। ये सिर्फ एक लिखने से नहीं चेंज होगा। अब हम आगे करते हैं। लेआउट टेम्पलेट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द HTML कंटेनर लेआउट ऑफ द साइट इन वन प्लेस एंड देन applicably it across multiple pages in your site. Find the render body at the rate of render line. Render body is placed over where the view specific pages can create show up wrapped in the layout page. For example, if you select the about link, the view home about dot is rendered inside the render body. ये मेथड है। तो जो भी है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर आ रही है उसको रेंडर कहाँ से करता है, रेंडर बॉडी से करता है। अब रेंडर बॉडी कहाँ पे आपको नजर आ रहा है कहीं पे। चेंज द कंटेंट ऑफ द टाइटल एलिमेंट, चेंज द एक्शन लिंक इन द लेआउट टेम्पलेट फ्रॉम एप्लीकेशन नेम टू MVC मूवी, जो भी आपने नाम रखना है। हमने डायरेक्ट एजुकेशन रखना है। कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, रेंडर बॉडी। आप अपनी एप्लीकेशन में आ जाएं, अगर आपसे नीचे आए तो यहाँ पे रेंडर बॉडी नजर आएगा आपको। ये एक फंक्शन बना हुआ है रेंडर बॉडी। आपने इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट एजुकेशन कर दें। एजुकेशन फॉर ऑल इन उर्दू। अब आगे चले जी, ये ऊपर हमने उसको कर दिया जो भी हमने बनानी थी। एक्शन लिंक जो आपने देने हैं ऊपर, वो उसके लिए आ जाएं जो आपने वहां पे देने थे। फॉर एग्जांपल ये ऊपर एक्शन लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें एप्लीकेशन नेम नजर आ रहा है, यहाँ पे चेंज कर दें एजुकेशन फॉर ऑल। इस तरह से इंडेक्स पेज है, होम है, नजर आ रहे हैं आपको।
अब इनके नाम हमने चेंज करने हैं। जिस तरह इसने मूवी की एग्जांपल दी है, हमने यहाँ पे इंडेक्स मूवीज, हमने इंडेक्स के बाद होम की बजाय फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं कोर्सेज। ठीक है, नल न्यू क्लास इज इक्वल टू नेविगेशन ब्रांड मूवीज इंडेक्स, और नीचे आपने इसी तरीके से आपके ये नेविगेशन बार्स आ रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको किया, हमने 3 जगह पे तब्दीली कर दी। लिंक आपके ऊपर वाले जो नजर आने हैं उसकी, और फिर जो नेविगेशन आपने बार बनाई हुई है वो जितने आपने पेजेस कल को ऐड करने हैं ना, वो यहाँ पे LI करते करते जाना, तो वो ऊपर आपको नजर आती जाएगी। अभी हम इसके ऊपर बनाएंगे, अभी हम इसके ऊपर आगे चल रहे हैं। तो ये करने के बाद अब इसको हम एक दफ़ा सेव करके चला लेते हैं। इसके एक दफ़ा हम गूगल क्रोम पे चला लेते हैं एंड चेक इट आउट के हमारे पास जो हैं वो कौन से बने। इसको मैं आप दिखाने के लिए, अभी हम इसकी कलर स्कीमिंग चेंज करेंगे, वट एवर आएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको कंट्रोलर के बाद व्यू बना रहे हैं। तो यू कैन देख सकते हैं कि डार एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, होम, अबाउट, कंटेंट, ये वही नेविगेशन थे जो आपने बनाए। अब अगर फिल फर्ज आपने इसी तरह से एक नेविगेशन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक और होगा, तो LI में इसी तरीके से आपने ये, मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C। अभी ये चलेगा नहीं, लेकिन हम इसका पहला नाम देने के लिए होता है अबाउट, फॉर एग्जांपल कोर्सेज। ये जो हमने कंट्रोलर में बनाएंगे ये वो चलाया करेंगे, कोर्सेज। इसको मैं सेव करता हूँ, अब मैं इसको चलाता हूँ। तो आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे, फिर एक के आगे दूसरा चलाना है, UL के अंदर LI चलाते जाएंगे, तो देन यू विल सी अ लॉट ऑफ पेजेस के मेन्यू का आपको बनाना, वो सीख जाएंगे कि किस तरीके से मेन्यू करते हैं। तो यू कैन सी दैट द कोर्सेज आर देयर इन दिस वे, यू कैन वर्क देयर। अभी वो जाहिर सी बात है कि वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे हमारी कोर्सेज का कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ। लेकिन आपने देखा कि हर पेज पे, अगर ये मैं पेज देखते जाऊं, होम पे जाऊं, अबाउट पे जाऊं, तो ये पेज जो है डार एजुकेशन फॉर ऑल, ये हर जगह पे एक जैसा ही रह रहा है। अब आगे चलते हैं। तो ये आपका पेज जो है अबाउट योर एप्लीकेशन का, ये आपका रन हो गया। अब हमने वी विल फर्स्ट क्रिएटेड द व्यू हेलो वर्ल्ड एंड देन इंडेक्स इट इज कंटेन्ड इन द फॉलोइंग कोड, तो लेआउट अंडरस्कोर डॉट CSS में बनाए। The Razor code web above is explicitly setting the layout पे, जो आपने लेआउट इधर बना दी उस लेआउट की वो सेटिंग करेंगे। यानी ये जो लाइन आपकी लिखी होती है जिसके तहत आप ये सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है लेआउट का, कि ये जो आपका लेआउट है ये कहां से आपने लिया है। Razor markup. The views start.css file define the common layout that all value views will use. Therefore, ये आपकी जो टेम्पलेट है वो आपकी यहाँ पे शुरू में आएगी। You can use the layout property to set the different layout view और set it to null so no layout file will be। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस आए, डिफरेंट कोर्सेज आए, उनके लिए डिफरेंट कलर स्कीमिंग आ जाए, लेआउट आ जाए, वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स चेंज द टाइटल ऑफ द इंडेक्स व्यू। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी इंडेक्स की हमने अभी फाइल बनाई है उसका हमने टाइटल चेंज करना है। इसे मूवी के साथ आपने खुद दी हुई है नीचे कर लगे, तो आप उसको मूवी लिस्ट के साथ, हमने वहां पे बनाए थे कोर्सेज, इंडेक्स का नाम रखा हुआ था, और अब हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको डार एजुकेशन कोर्सेज कर लें, समझ लें कि लाइक दिस कोर्सेज। तो इस तरह मैंने इसको चेंज कर दिया, और इसको मैं अब इंडेक्स को चलाता हूँ, व्यू इन ब्राउजर, गूगल ब्राउजर। अब आप देखेंगे तो आपको ये जो ऊपर नजर आ रहा होगा वो एक डिफरेंट है, ये टाइटल की बात है जो भी हमारे, ये क्योंकि SEO ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखें ना ये कोर्सेज, तो ये आपके वो कोर्सेज आ गए। आप पूरा दें कोर्सेज डार एजुकेशन, आपका PHP कोर्स है, आपका जो भी है, आप उसको एक चीज बना के ऑटोमेटिकली वो उठा लें। आगे चलें जी।
लेट्स सपोज अब हमने बात करनी टू इंडिकेट दैट द HTML टाइटल टू डिस्प्ले द कोड अबव सेट द टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ द व्यू बैग ऑब्जेक्ट। व्यू बैग एक ऑब्जेक्ट है। नोटिस दैट द लेआउट टेम्पलेट एलिमेंट हेड सेक्शन सारा आपने लगाना है। अब आपने समझे हम एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर हमने HTML हेड जिस तरह हम PHP में भी इस्तेमाल करें या HTML में टाइटल के अंदर आपने आके कोडिंग शुरू कर देनी है एट द रेट ऑफ व्यू बैग डॉट टाइटल। यू जस्ट गिव द नेम एंड मूवी ऐप और नीचे स्टाइल डॉट रेंडर कंटेंट CSS। ऑब्वियसली हमने CSS करनी है। तो या मूवी ऐप तो सिर्फ नाम देंगे या वो मूवी ऐप यानी पूरी एप्लीकेशन जिसका डार एजुकेशन है, इन्होंने इसकी जगह पे मूवी ऐप इस्तेमाल किया हुआ मैंने। ठीक है, अब आप देखेंगे तो हर एक में आप इसको चलाएंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे मूवी लिस्ट है तो ऊपर आपका ये देखें मूवी लिस्ट जो भी पेज का नाम होगा और साथ में मूवी ऐप। तो ये टाइटल जो हम पेज बनाया करेंगे ये ऑटोमेटिकली उससे गेट कर लिया करेगा। अब PHP कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम हर एक नहीं बनाएंगे, जब भी पेज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली टाइटल वहां से रेंडर कर लेगा। सो यू कैन चेंज दैट थिंग अकॉर्डिंग टू दैट एंड इस तरीके से आपका ये होगा। अभी मेरे ख्याल में रहता तो है टॉपिक, लेकिन चलिए आज इसको ख़त्म ही कर लेते हैं। अच्छा, ये करने के बाद पासिंग डाटा फ्रॉम द कंट्रोलर टू द व्यू। अब हमने आउटलाइन ऑफ डाटा हमने कंप्लीट कर ली है। MVC एप्लीकेशन हैज अ V एंड यू हैव गॉट अ C कंट्रोलर बट नो M मॉडल। अभी तक हमने व्यू भी देख लिया है, कंट्रोल भी देख लिया, लेकिन अभी तक हमने मॉडल नहीं देखी। Yet shortly we will talk about that through create a database and retrieve model data, जहाँ से हमने फिर database से information को लेना है। Passing data from a controller to the view. Before we go to the database and talk about model, यानी database किसके लिए, models किस लिए, databases के लिए। The information, the rules, regulation किसके पास है, controller के पास। HTML coding display आपके view के पास। First talk about passing information from the controller to the view. अगले में हम देखेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन कंट्रोलर टू व्यू कैसे पास होते हैं। कंट्रोलर क्लासेस आर इन्वोक्ड इन रिस्पांस टू एन इनकमिंग HTML URL request. A controller class is where you write the code that handle the incoming browser request. You drive data from a database. सारा कुछ काम किसने परफॉर्म करना है, कंट्रोलर ने। And ultimately decided what type of response to send back to the browser. और उसने डिसाइड करना है कि आपका ब्राउजर पे क्या भेजा जाएगा। Then we use from a controller to generate and format on HTML response to the browser. Controllers are responsible for providing whatever data or objects are required in order for a view template to render a response to the browser. A view template should never perform business logic and interact with the data. View का कोई काम नहीं है कि वो database के पास जाएगा, और ना इसका ये काम है कि आपकी business logic जो बनी वो। A view template should work only with the data that's provided by the controller. उसको जो मिला है उसने वही करना है। Currently we welcome जो action है method in the हमने बनाया था directly to the browser, और हम उसके through information को लेते हैं that you need to pass argument appropriately bits of data. अब आपको याद होगा कि हमने ये बनाया था, अब हम उसमें action result बनाएंगे और वही वाला जो कोड आपको दिया हुआ था वो once again हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। मैं थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए मैं चाह रहा हूँ मैं इसी को कॉपी कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बातें कन्वर्ट कर दी। मैं इसी को ले जा के आपके कहाँ रखा था, हेलो वर्ल्ड में, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसको। अब इसमें मैंने एक्शन रिजल्ट बनाया और हमने वेलकम का बनाया और उसमें स्ट्रिंग नेम इंटीजर नम टाइम इज इक्वल टू 1 जो हमने पहले भी बना चुके हैं। व्यू बैक, अब व्यू बैक का आपको पता चल गया कि जो चीज वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, डॉट मैसेज इज इक्वल टू हेलो और देन इज फाइनल के नेम क्या है जी, हेलो डियर। नाउ द व्यू बैक object contain data that will be passed to the view automatically. Next you need a welcome view template in the build menu, यानी कि build menu कहाँ पे है, आपने hello world में आना है, ऐड करना है और MVC 5 में लेआउट में आप ये सारा काम कर चुके हैं। सिर्फ आपने ये वाली वेलकम के बाद फॉर लूप लगा के आपने ये यूएल जो है, ये लाइन ऑफ कोडिंग जो है, मैं एक दफा फिर बिल्ड इसलिए करवाना जरूरी है
कि आपने राइट क्लिक किया, किस पे क्लिक करना है आपने, हेलो फिर राइट क्लिक करके ऐड फिर एमबीसी फाइल पेज शाबाश, फिर इसका नाम इंडेक्स इसका नाम इंडेक्स रखेंगे। मेरा ख्याल है कि नाम हमने कुछ और रखा है, इसका नाम हमने वेलकम नहीं रखा, जरा गौर कर लें। एंटर वेलकम एंड देन क्लिक। अगर इंडेक्स ही रखते जाएंगे तो हम पेजेस कैसे बनाएंगे? हर एक जो एक्शन कंट्रोलर है ना, उसके आगे आपने पेज बनाना है तो वो नाम करना है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। और लेआउट डॉट, अब ये आप देखेंगे दो पेजेस बन गए, एक कंट्रोलर के आगे, और अब हमने इसके अंदर लेट्स सपोज यहाँ सारा ये काम परफॉर्म कर लिया, और इसके अंदर हमने ये लेट्स सपोज मैं ये कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज आई एम सो मच टायर्ड, और मैं यही करके व्यू दे डॉट टाइटल। अब हम आगे चलते हैं। अब आप इस एप्लीकेशन को रन कीजिए। अब ये लूप हमारा लगा हुआ है, जितनी दफ़ा हमने उसको दिया है उतनी दफ़ा ये इसको परफॉर्म करेगा। और वेलकम डॉट CSHTML, इसमें हम हमारा कहाँ गया जी, ये था हमारा हेलो अब ऊपर हमने नाम देना है, और जो नाम देंगे वो नाम आएगा, और जितनी दफ़ा हम उसको नाम देंगे वो ऑटोमेटिकली करेगा। अब बाजार से पता अभी हेलो आ रहा है, लेकिन अब हमने इसके साथ नेम इज इक्वल टू सैफुल्लाह डार, और आगे क्या था ये चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स था, नम टाइम्स, नम टाइम्स सैफ कर लेंगे। मेरे ख्याल में स्पेलिंग इसकी वजह से, स्पेस की वजह से भी आ जाता है, नम टाइम्स इज इक्वल टू 33 कर लेंगे। हेलो सैफ आया है, नम टाइम्स किसके स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक हो गया? नेम इज इक्वल टू सैफ एंड जो भी ये ओके जी, वो लूप लगा दिया, वो उतने मुताबिक है, और यही सबसे बड़ा हमारा टास्क था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि ऊपर से वैल्यूज हमने कैसे गेट करें। This is dynamic very strongly, and this is the end of the today's lecture. Thank you very much.